हेलो साथियों, नमस्कार। परफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जिसकी तारीख 12 फरवरी 2023 को निर्धारित है। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं इस चैनल के माध्यम से करेंट अफेयर्स 2022 जो विगत एग्ज़ाम में पूछा गया है। इससे 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। ये 68th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। ठीक है, टू दी पॉइंट के माध्यम से हम प्रश्नों को पेश करते हैं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत का कोविड वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ वर्ष 2014 में। आगे देखिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि दर्ज किया है? आंध्र प्रदेश वह देश है जिसने वृद्धि दर्ज किया है। भारत में सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा नई दिल्ली का हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, इसे संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? यानी WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। किस स्थान पे? तो जामनगर है भारत में। जामनगर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलिए। मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता है कैरोलिना विलावस्का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? दोस्तों ये शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019, गोरखपुर से शुरू किया गया था और इसका घोषणा हुआ था 1 फरवरी 2019 में। बजट के माध्यम से पीयूष गोयल हमारे जो उस समय के वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों, ये शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019 को, लेकिन इसे माना गया था 1 दिसंबर 2018 से लागू मानकर इसे 1 दिसंबर 2018 से दिया जा रहा है। देखिए, पेगासस क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में निर्मित किया गया है? देखिए, पेगासस ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, इसे ध्यान से देखेंगे। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो ये इजराइल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। थॉमस कप, ये याद रखेंगे, थॉमस कप बैडमिंटन। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई है? स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, इसलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस। तो जनवरी में एक दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया है 16 जनवरी को। ठीक है, तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी, इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है।
मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? बाघ संरक्षित क्षेत्र। देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न और आए थे। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है बूंदी जिला, राजस्थान का बूंदी जिला। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, 52वां है रामगढ़ विषधारी और 53वां आपसे पूछ लेगा, तो ये है 53वां कौन सा है दोस्तों? ये रानीपुर है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी का है। आगे देखिए, हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, और भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत किया था इसका। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, ये मोदी जी ने शुरू किया था। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा ओमान। अल नजा, देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। अल नजा मतलब ना जा, ओमान मतलब मान जा, ओ मान, ओ भाई मान जाओ नहीं जाओ, इस तरह से याद रख सकते हैं। ओमान नजा, अल नजा मतलब आज मत जाओ, ओमान मतलब मान जाओ, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं आप अपने से निमोनिक्स बनाकर। भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के साईनगर से साईनगर शिरडी तक। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर को। आगे देखते हैं, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया? यानी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, कौन सा समूह लक्षित है? फुटपाथ विक्रेता यानी फुटपाथी लोग, स्वनिधि योजना के अंतर्गत, जो कोरोना के बाद शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है, यानी उसका रेडियो कॉलर किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य का नाम हुआ। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। आगे देखिए, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUET। इसका फुल फॉर्म हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्वामी विवेकानंद जी का कोट याद कर स्मरण कर लेते हैं। अभी हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने कहा है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। यानी आपको अपने पे विश्वास करना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों आप विश्वास करिए, मेहनत से पढ़िए और इस बार BPSC को नस्ते नाबूद कर दीजिए। BPSC PT क्वालिफाई कीजिए पहले। ठीक है साथियों,
All the best. God bless you all, my dear friends. Thank you very much for discussion.